हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम मित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। मित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। मित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचितानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुंभ संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुलजास्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद नृपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरु न वैष्णव वांश श्री रूपम साग्रजाताम सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांस गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे कृणाते खाते ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे कृणाते खाते ना। सकल सहने बल दिया करो सकल सहने बल दिया करो निज माने स्प्रिया ना। सकले समान करिते सकते देहनाथ जथा जाता कवित गाइब हरिनाम सुखे तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध विहत कभी न कृपा लभियाए जान तीर्थार्थ हरि विनाथ शक्ति बुद्धि अमियते दिन शक्ति बुद्धि
আমিও তে দে কর মোরে আত্ম সাথ জগতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করে দাসে তৃণাপেক্ষতে না জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কবে শ্রী চৈতন্য মোরে করিবে না দয়া কবে শ্রী চৈতন্য মোরে করিবে না দয়া কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ ছায়া কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ ছায়া কবে আমি ছাড়িব বিষয় অভিমান কবে বিষ্ণু জনে আমি করিব সমান জল বস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণবনী কোটে দন্তে তীর্ণ করি দলা জীবনিষ কপটে কদিয়া কদিয়া জনা শিব দুঃখ গ্রাম সংসার নল হইতে মাগিব বিশ্রাম শুনিয়া মারা দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর আমার লাগি কৃষ্ণে আবে দিবেন প্রচুর বৈষ্ণবের নিবেদনে বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াম হে মর প্রতি হইবেন সদা বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে কৃপা করি সঙ্গে কিঞ্চনে বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে কৃপা করি সঙ্গে
ते अकिंचने। दयाल वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। हरि बोल सही तर जाएगा, हरि बोल सही तर जाएगा। मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। सुत मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। सुत मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। जो अंतिम साथ निभाएगा, जो अंतिम साथ निभाएगा। मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। धन जन जौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। धन जन जौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। ये फूल तेरा कुम्हलाएगा, ये फूल तेरा कुम्हलाएगा। मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। हरि बोल सही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल।
जस्सा प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्सा प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यानस्तु मन्तस्य शस्त्रिसन्नं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में ज्ञान अधिकार प्रदानकारी, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नितिल परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हमारी चर्चा चल रही है जीव का वास्तविक धर्म जो नित्य धर्म है और संसार धर्म। हम लोगों ने कल चर्चा किए थे तो ब्राह्मण के अंदर जो लक्षण या लक्षण होना चाहिए वह लक्षण अगर चंडाल में भी है या क्षुद्र हो या अत्यंत जो मुसलमान ईसाई वगैरह हैं, सिख वगैरह हैं, जो भी संप्रदाय के लोग हैं उनके अंदर अगर वो लक्षण हैं तो उनको परमार्थ धर्म में ब्राह्मण होने का अधिकार है, इसमें कोई दोष नहीं है। कल हम लोगों ने इसका श्रवण किया था। आज हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब फॉलो करने की कोशिश करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, लाइक करें और पूरा सुनने की कोशिश करें। पूरा सुनने से तत्व समझ में आते हैं और फिर हम इधर उधर की लोगों की बातों में न आकर के फिर हम शास्त्र अनुसार फिर हम अपने जीवन यापना कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें पेज को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें। तो कल चंडीगढ़ दास ने चंडीदास ने बोला था कि आपकी बातें सुन कर के बहुत सी चीज़ें समझ में आई और किस तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मात्सर्य इस सब चीज़ को स्थान नहीं देना है, ये सब संसार की विषय है, ये सब समझ में आया। बाबा जी महाराज को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और वैष्णव जगत को गुरु वैष्णव कृपा को ही संसार ज्ञान लाभ समझते हैं। और आगे बता रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि अनंत दास बाबा जी महाशय साधु उपदेश श्रवण करिया तत्प्रत्यय आर
समस्त वैष्णवगण साधुवाद व हरिध्वनि करिलेन। अनंत बाबा जी महाराज की बात का उपदेश सुनकर के सारे वैष्णवों ने हरिध्वनि और साधुवाद जो है उनको धन्यवाद किए। क्रमशः अनेक वैष्णव तथा उपस्थित छिलेन और क्रमशः धीरे धीरे वहाँ पर बहुत से वैष्णव उपस्थित हुए। लाहिड़ी महाशय निजकृत यही पति गीत हैते लगलो और लाहिड़ी महाशय के हाथ से लिखा हुआ जो गीत है वहाँ पर होने लगा। कौन सा गीत? यही घोर संसारे पड़िया मानो ना पाए दुखेर शेष। हे घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। साधु संग कोरी हरि भजे यदि, साधु संग करी हरि भजे यदि, तबे अंत है क्लेश, तबे अंत है क्लेश। विषय अनले जलिया छे हृदय, अनले बाणे अन। विषय अनले जलिया छे हृदय, अनले बाणे अनल। अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम, अपराध छाड़ी लह कृष्ण नाम। अनले पड़े जल, अनले पड़े जल। निताई चैतन्य चरण कमले आश्रय लैल जे। निताई चैतन्य चरण कमले आश्रय लैल जे। कालिदास बोले जीवन मरणे, कालिदास बोले जीवन मरणे। आमार आश्रय से, आमार आश्रय से। एक कीर्तन चंडीदास बड़ी आनंद सहित नृत्य करते हैं। इस कीर्तन को सुन करके चंडीदास बहुत ही आनंद के साथ नृत्य किए। बाबा जी दिगे चरण रेणु लैया परम आनंदे गला गड़े दिया क्रंदन करते लागिलन। और बाबा जी लोगों का चरण रेणु धूल चरणों की धूली लेकर के माथे पर दे करके और वहाँ पर लोटपोट होने लगे और रोने लगे। सकले बोलिलन चंडीदास बड़ा भाग्यवान। सारे लोग बोलते हैं चंडीदास बहुत ही भाग्यवान है। कतो खोने परे यादवदास बाबा जी बोलिलन चलो चंडीदास हमरा पार हई। यादवदास बाबा जी बोलते हैं कि चलो चंडीदास चलो अब हम लोग गंगा पार होते हैं। चंडीदास रहस्य करिया बोलिलन। चंडीदास वहाँ पर रहस्य करके बोलते हैं पार करेले आमी पार हईब। आप अगर पार करें तो मैं अवश्य ही पार हो जाऊंगा। दुई जने प्रद्युम्न कुंज के साष्टांग दंडवत प्रणाम करिया बाहरे आइलन। दोनों लोग उस स्थान को प्रद्युम्न कुंज को साष्टांग प्रणाम किए और प्रणाम करके वहाँ से गेट से बाहर आए। देख और आकर के देख बाहर आइलन। अच्छा देखें जे दमयंती साष्टांगे प्रणाम करते करते बलिते छन। देख रहे चंडीदास की उनकी पत्नी उनको वहाँ पर प्रद्युम्न कुंज को साष्टांग प्रणाम करके बोल रही है क्या? आहा केनो स्त्री जन्म पहिलाम। बोलती है कि मैं क्यों स्त्री जन्म प्राप्त की। आमी यदि पुरुष जन्म हैताम अनायासे कुंज मध्य प्रविष्ट हैया
महांत बर के दर्शन करिया व पद धूलि लैया चरितार्थ हितम। क्या बोलती है कि मेरा अगर पुरुष जन्म होता तो अनायास में ही मैं इस कुंज में प्रवेश करके महंतों का, साधुजनों का मैं दर्शन करती और उनके पद धूलि लेकर के अपना जीवन चरितार्थ करते। जन्मे जन्मे जय जेना आमी यही नवद्वीपे वैष्णव दिगेर किंकर हैया दिन जापन करी। और प्रार्थना कर रही है भगवान से कि मैं जन्म जन्म में इस नवद्वीप धाम में वैष्णव दिग का, वैष्णव लोगों का किंकर होकर के मैं अपना जीवन जापन करूं। इस प्रकार से वह प्रार्थना कर रही है। यादव दास कहलन वहे उगो यही गोद्रुम धाम अतिशय पुण्य भूमि। बोलते हैं यह जो यादव दास बताते हैं कि यह जो गोद्रुम धाम है, गोद्रुम द्वीप है, यह बहुत ही पुण्यवान भूमि है। एखाने बासिवा मात्र जीवेर शुद्ध भक्ति है। यहाँ पर वास करने मात्र से ही जीव के अंदर शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। यही गोद्रुम में अमादिर जीवनेश्वर श्री सचिनंदन क्रीड़ा स्थान गोपपल्ली, इस गोद्रुम द्वीप में हमारे जो प्राणेश्वर हैं, जो सचिनंदन, उनका एक क्रीड़ा स्थान है। यहाँ पर खेले कूदे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गोपपल्ली। तत्व जनिया सरस्वती ठाकुर यही रूप प्रार्थना करिया छेन। बोलते हैं इस तत्व को जान करके ही प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर इसका प्रार्थना किए हुए हैं। क्या वो क्या किए हैं? न लोके वेदित मार्ग भेदैर आविश्य संक्लिष्ट रे विमूढ़ा हठेन सर्वं परहित्य गौड़े गोद्रुमे पर्णकुटिं कुरु धवम। बताते हैं वहे मूर्ख जीव, हे मूर्ख जीव, तुम्ही लोक वेदाश्रय आचरी बहुत धर्म आछो क्लिष्ट है। तुम जो है बहुत से वेदा धर्म को, वेद के धर्म का आश्रय करके बहुत ज़्यादा तुम क्लेश पा रहे हो। हठात छड़िया शपथ निश्चिंत अनिश्चिंत गोद्रुमे पर्णकुटीर कर निहित। बता रहे हैं कि हठात करके इसको छोड़ करके, सारी चीज़ें छोड़ करके और पथ का अनिश्चित काल के लिए त्याग कर दो और गोद्रुम में एक पर्णकुटीर बना करके यहाँ पर वास करो। तब क्या बोलते हैं आगे? तखन 3 जने क्रमे गंगा पार हैया कुलिया ग्रामे पहुँचलन। तब तीनों लोग गंगा पार होकर के कुलिया ग्राम यानी नवद्वीप में जाके पहुँचे। से दिन हैते चंडीदास व तत्पत्नी दमयंती उभय एक प्रकार आश्चर्य वैष्णव भाव प्रकाश करते लागन। उसी दिन से ही चंडीदास और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर के एक ऐसे प्रकार का आश्चर्य उनके अंदर प्रभाव, वैष्णव भाव प्रकाश दिखाई दिया। एमत बोध हैले जे माइक संसार तहा देखिए आर अस्वस्थ करते छना। और इस प्रकार से उनके अंदर अनुभव हुआ कि संसार की जो माया है उनको और स्पर्श नहीं कर रही है। वैष्णव सेवा सर्वदा कृष्ण नाम सर्वजीवी दया तहा निर्भूषण हैया पड़े। उन लोगों का क्या हुआ कि वैष्णव सेवा करने लगे और सर्वदा सब समय कृष्ण नाम मुख पर जप कर रहे हैं और सर्वजीवी सारे जीवों की सेवा कर रहे हैं। तहादेर भूषण, यही उनका जीवन का भूषण हो चला। धन्य बनिक दंपति। बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर
कि धन्य बनी संपत्ति, ऐसे बनी संपत्ति की धन्य है, धन्य है वैष्णव प्रसाद, और वैष्णव का प्रसाद धन्य है। वैष्णव का प्रसाद जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य हो जाता है। धन्य है हरिनाम, हरिनाम जिसको सद्गुरु, शुद्ध वैष्णव सद्गुरु के हाथ से हरिनाम प्राप्त हो गया वह भी धन्य है, उसका जीवन धन्य है। और धन्य है नवदीप धाम भूमि। इस प्रकार से जो है हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हमारा 8वां अध्याय स्टार्ट होता है। 8वें अध्याय में बता रहे हैं कि जीव का नित्य धर्म व उनका व्यवहार, जीव का जो नित्य धर्म है और जो व्यवहार है उसके विषय में कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आगे बताते हैं कि एक दिवस गुद्रुमस्त वैष्णवगण गौरांग हृदय दक्षिण पूर्वे भागे उपवनवासी वैष्णव देर निवृत्त कुंज प्रसाद लैया अपरान्य बसिया। अच्छा, एक दिन गोद्रुम में स्थित वैष्णव लोग गौरांग जी का प्रसाद लेकर के, महाप्रभु का प्रसाद पा करके दक्षिण भाग में कुंज में एक साइड में प्रसाद लेकर के और जल नाश्ता होकर के बैठे हुए हैं। लाहड़ी महाशय एक गीत की गैया वैष्णव देव के ब्रज भावे उदय करे छन। अब लाहड़ी महाशय एक गीत गा करके वैष्णव के अंदर ब्रज भाव उदित करा रहे हैं। आजकल के जो वैष्णव हैं उन लोगों के अंदर ब्रज भाव दिखाई बहुत कम ही देता है, क्योंकि हम लोगों को जाना है ब्रज भाव में ही जाना है। लेकिन ऐसे माया कली ऐसे वैष्णव को कली ऐसे प्रभाव पर डाल के रखी है कि ब्रज भाव तो दूर नवदीप के भाव में भी नहीं रहते। वह बहुत से वैष्णव को देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि ब्रज में जाओ, ब्रज में भजन करो, भजन में भजन करो, लोग ब्रज छोड़ कर भाग के आते हैं। ऐसे ऐसे वैष्णव भी लोगों को शिक्षा देते हैं कि जाओ ब्रज में भजन करो, और खुद ब्रज में जाने के लिए तैयार नहीं होते, ब्रज छोड़ के भाग आते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं ब्रज भाव, कहीं भी रहो ब्रज भाव उदित होना चाहिए। लेकिन आजकल ब्रज भाव जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ऐश्वर्य भाव देखने को ज़्यादा प्रकाश होता है। यही ऐश्वर्य प्रकाश किस प्रकार से हमारा हो वही ज़्यादातर दिखाई देता है। ब्रज भाव, ब्रज की जो भक्ति है वह आजकल दिखाई देना संभव नहीं है। इसलिए वैष्णवों के हृदय में ब्रज भाव होना चाहिए। इसलिए लाहड़ी महाशय ने कीर्तन करके उनके अंदर ब्रज भाव की उत्पत्ति कर रहे हैं। कौन सी कीर्तन कर रहे हैं? गौर कतो लीला करिले खाने, गौर कतो लीला करिले खाने, अद्वैत आदि भक्त संगे नाचिले बने रंगे, कालिया दमन संकीर्तने। अद्वैत भक्त संगे नाचिलो ये बने रंगे, कालिया दमन संकीर्तने। ए हृदय हैते प्रभु निस्तारिले नक्रोश कभू, ए हृदय हैते प्रभु निस्तारिते नक्र कभू, कृष्ण जेना कालिय दमने, कृष्ण जेना कालिय दमने।
इस कीर्तन को उन्होंने गान कर रहे हैं और वैष्णवों के अंदर ब्रज भाव की उत्पत्ति कर रहे हैं। এই গীতের अवसाने वैष्णवगण गौर लीला कृष्ण लीला एक आलोचना करते हैं। इस गीत के विषय को सुनकर के वैष्णव लोग गौर लीला और कृष्ण लीला को एक एक करके उनकी आलोचना कर रहे हैं। एवं समय बड़गाछी आते दुई चारटी वैष्णव आसिया प्रथमे गौरा हृदय के परे वैष्णवगण के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लें। कुछ वैष्णव लोग आकर के वहाँ पर आगे उस स्थान को प्रणाम किए, उसके बाद वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम किए। स्थानीय वैष्णवगण तहा देखे जाता है वे आदर करिया बसाई लें, और जो वहाँ के वैष्णव लोग हैं उनको आदर करके सम्मान के साथ उनको बैठाया। निवृत्ति कुंजे एक पुरातन बट वृक्ष छिलो, और निवृत्ति कुंज जहाँ पे लोग बैठे हैं वहाँ पर एक पुराना बट का वृक्ष था। वैष्णवगण से वृक्षेर मूले पक्का करिया एटी गोल चबूतरा प्रस्तुत करिया छिलेन। वैष्णव लोग उस वृक्ष के पेड़ के चारों तरफ एक पक्का चबूतरा बना के रखे थे। सकले आदर करिया ए बट गाछटी के निताई बट बोलते हैं, और सारे लोग उस बट वृक्ष को आदर करते और उस बट वृक्ष को निताई बट बोलते थे। प्रभु नित्यानंद सही बट तलाय बसते बड़ भाल बसते। नित्यानंद प्रभु उसी बट वृक्ष के नीचे बहुत ही बैठने से बहुत ही अच्छा लगता उनको। वैष्णवगण निताई बटे तले बसिया इष्ट गोष्ठी करते हैं। वैष्णव लोग निताई बट के नीचे बैठ करके इष्ट गोष्ठी चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर बड़गाछी हईते समागत वैष्णवदिगेर मध्य एक स्वल्प बयस जिज्ञासु वैष्णव छिलो। वैष्णव बड़गाछी से जो वैष्णव लोग आए थे उन लोगों के बीच में एक छोटी उम्र का एक मध्यम वर्गीय वैष्णव था। तिनी सहसा बोलेन, वह साहस करके वैष्णव के बीच में बोले, आमी एक प्रश्न करते इच्छा करी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करने की मेरी इच्छा है। अपनारा के तार उत्तर दिया आमा के परितृप्त करूँ। आप लोग कोई एक जन मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझे मेरे मन को प्रतृप्त करिए। निभृत कुंजेर हरिदास बाबा जी महाशय बड़ गंभीर पंडित। वहाँ पर कुंज में जो हरिदास बाबा जी थे वो बहुत ही गंभीर और पंडित थे। तीन प्राय कौन स्थले जानना, वह कहीं जाते नहीं थे। तहार वयस प्राय 100 बसर। उनकी जो उम्र थी लगभग 100 साल थी। कखन कदाच प्रद्युम्न कुंज गया परहंस बाबा जी महाशय निकट बसें। कभी कभी वह जाकर के प्रद्युम्न कुंज में परमहंस दास बाबा जी के पास वह बैठते थे। तिनी प्रभु नित्यानंद के यही बट तले बसते देखिया छिलेन। वह प्रभु नित्यानंद को इसी बट के नीचे, बट के पेड़ के नीचे बैठते हुए देखे थे। तहार एकांत इच्छा जे यही स्थले तहार निर्याण है। उनकी एकांत इच्छा है कि इस बट के नीचे ही मेरी मृत्यु हो। तिनी बोलेन, बाबा परमहंस बाबाजी सभा जखन एखाने बसियासी तखन तुम्हार प्रश्न उत्तरेर भावना की। बोलते हैं कि हे वत्स, परमहंस बाबा जी के सभा में जब हम लोग बैठे हुए हैं तो आपके प्रश्न के उत्तर के लिए चिंता की है, भावना क्या है। बड़गाछी वैष्णवटी प्रश्न करते छन,
वैष्णव धर्म नित्य धर्म যিনি বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় করবেন তার अन्यर प्रति की प्रकार व्यवहार कर्तव्य ता आमी संपूर्ण रूप जानते वासना करी। वहाँ वो पूछते हैं कि आपका प्रश्न क्या है, आप बोलो। तब यहाँ पर जो बड़गाछी के जो वैष्णव आए थे उन्होंने प्रश्न किए कि वैष्णव धर्म नित्य धर्म, वैष्णव धर्म सनातन धर्म भागवत धर्म जीव आत्म धर्म जीव धर्म सब एक ही है। यह बोलते हैं कि जो वैष्णव धर्म है वह नित्य धर्म है। जिन्हीं वैष्णव धर्म में आश्रय करिबेन, जो वैष्णव धर्म का आश्रय ग्रहण करेंगे ताहार अन्य प्रति की प्रकार व्यवहार कर्तव्य, उनका दूसरों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करने का कर्तव्य है ताहा आमी संपूर्ण रूप से जानते वासना करी। वह मैं संपूर्ण रूप से जानने की इच्छा प्रकाश करता हूँ। हरिदास बाबा जी महाशय श्री वैष्णवदास बाबा जी प्रति दृष्टि करिया बोलिलेन। हरिदास बाबा जी महाशय श्री वैष्णवदास बाबा जी के प्रति निगाह दृष्टि डालते हुए बोले, वह वैष्णवदास तुम्हारे पंडित व सुवैष्णव आजकल बंग भूमि ते नाई। बाबा जी महाराज बोलते हैं कि हे वैष्णवदास, आपके समान पंडित और सुवैष्णव सुंदर वैष्णव आजकल बंग भूमि बंगाल की भूमि पे नहीं है। तुम यही प्रश्न उत्तर प्रदान करो। आप इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करिए। तुम्हें श्री सरस्वती गोस्वामीर संग करिया छ एवं परमहंस बाबा जी निकट शिक्षा ग्रहण करिया छ। आप प्रकाशानंद सरस्वती गोस्वामी के पास उनका संग किए हो और परमहंस बाबा जी के निकट शिक्षा ग्रहण किए हो। तुम्हें परम सौभाग्यवान, आप बहुत ही सौभाग्यवान हैं एवं महाप्रभु की कृपा पात्र और महाप्रभु की कृपा पात्र भी आप हैं। वैष्णवदास बाबा जी महाशय विनीत भावे कहलेन। वैष्णवदास बाबा जी महाशय विनीत भावे मतलब विनम्रता के साथ बोले, महोदय आपने साक्षात बलदेव अवतार श्रीमन नित्यानंद प्रभु के देखिए छेन। आप साक्षात बलदेव अवतार श्रीमन नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए हुए हैं एवं अनेक महाजन दिगर संगिर बहुत जन के शिक्षा दिए छन और बहुत से महाजनों के संग में बहुत से लोगों को आपने शिक्षा प्रदान किए हैं। आज अमादिक के किसु शिक्षा दिया कृपा करो। आज हम लोगों को कुछ शिक्षा दे करके कृपा करिए। और समस्त वैष्णव से समय श्री हरिदास बाबा जी महाशय के उक्त प्रश्न उत्तर देते विशेष प्रार्थना कराए। बाबा जी महाशय अगत्य सम्मान कहलेन और जितने भी वैष्णव वहाँ पर थे सारे के सारे वैष्णवों ने हरिदास बाबा जी को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए संबोधन किया, प्रार्थना किया और महाशय उनका अनुगत्य स्वीकार किया। और बाबा जी महाशय बट वृक्ष तले नित्यानंद प्रभु के दंडवत प्रणाम करिया बोलते लागलेन। बाबा जी महाराज बट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु को प्रणाम दंडवत प्रणाम करके और बोलने लगे, जगते जतो प्रकार जीव आछेन सकल के आमी कृष्ण दास से बलिया प्रणाम करी। जगत में जितने भी जीव हैं सभी को मैं कृष्ण दास रूप से बोल करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि यह माने कि यह ना माने सकल ही सब तार दास। कोई माने या ना माने लेकिन सभी लोग कृष्ण के दास हैं। ये साधुवाद अमार सिरोधार। बाबा जी महाराज बताते हैं ये जो साधुवाद है मेरे लिए सिरोधार्य है। आजकल कौन मानता है?
कोई नहीं मानता। यदियु सकले कृष्णेर स्वतः सिद्ध दास, बता रहे फिर भी सभी लोग कृष्ण के स्वतः सिद्ध दास हैं, तथापि तहारा अज्ञानवस्तः व भ्रमवस्तः तहार दास स्वीकार करें ना। बता रहे हैं कि सारे के सारे स्वतः सिद्ध दास हैं, फिर भी वह लोग अज्ञान के वशीभूत होकर के या भ्रम के वशीभूत होकर के उनकी दास्य को स्वीकार, उनकी दासता को स्वीकार नहीं करते। तहारा एक दल एवं जहारा से दास स्वीकार करन तहारा आर एक दल। जो लोग स्वीकार करते नहीं हैं वह लोग एक दल के हैं, और जो लोग स्वीकार करते हैं वह लोग एक संप्रदाय के हैं। जो लोग स्वीकार नहीं करते वो एक संप्रदाय के हैं, जो लोग स्वीकार करते हैं वो एक संप्रदाय के हैं। सुत्वांग जगते दुई प्रकार लोक, अर्थात कृष्ण बहिर्मुख और कृष्णमुख बोलते हैं। अर्थात जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से विमुख, और दूसरा कृष्ण के उन्मुख। कृष्ण बहिर्मुख लोक संसार अधिक। जो कृष्ण के बहिर्मुख जीव हैं वह संसार में बहुत ज़्यादा अधिक हैं। इहादेर मध्य अनेकी धर्म स्वीकार करना, इनमें से बहुत से लोग धर्म को स्वीकार नहीं करते। ताहादेर संबंधे किसी बोला ना बोला समान, उन लोगों के विषय में कुछ बोलना ना बोलना एक समान ही है। ताहादेर कर्तव्य अकर्तव्य विचार नहीं, उन लोगों का जो कर्तव्य है अकर्तव्य है उनमें कुछ विचार नहीं है। स्वार्थ सुखी ताहादेर सर्वस्व, अपना स्वार्थ पूरा होना ही उनका एकमात्र कर्तव्य है। जहारा धर्म स्वीकार करन ताहादेर कर्तव्य विचार अच्छे। जो लोग धर्म स्वीकार करते हैं कि नित्य दास का जो धर्म है वह स्वीकार करते हैं, उनके लिए कर्तव्य विचार है। ताहादेर जन्य वैष्णव प्रवर मनु लिखिया छन, उनके लिए वैष्णव प्रवर जो वैष्णव श्रेष्ठ मनु महाराज ने लिखे हैं, मनु संगीता में 6ठे अध्याय के 92वें श्लोक में लिखते हैं, धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिया निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। बताते हैं धृति संतोष, क्षमा अपकार कल्यु तार प्रत्यपकार ना करा। मतलब कोई अगर अपकार कर रहा है आपका तो भी उसके प्रति प्रत्याकार नहीं करना। दम विकार हेतु थका सत्य मने अविकृत है अवस्था, विकार होने के बाद भी मन को अविकार अवस्था में रखना। अस्तेय अन्याय रूपे पर धन आदि अपहरण ना करा। अस्तेय मतलब अन्याय रूप से दूसरों के धन का अपहरण नहीं करना। शौच मृतिका व जल आदि द्वारा देह शोधन, मिट्टी या साबुन आदि द्वारा जल शरीर को पानी से धोना। इंद्रिय निग्रह विषय हिते चक्षुर आदि इंद्रिय समूह की प्रत्याहार कर। इंद्रिय निग्रह मतलब जो विषय से संसार के जो विषय है उससे अपने चक्षुर आदि यानी जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, उस इंद्रिय समूह को वर्जन करो, मतलब प्रत्याहार करो, कंट्रोल करो। भी शास्त्र आदि तत्व ज्ञान, शास्त्रों का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। विद्या आत्मज्ञान प्राप्त करो। सत्य यथार्थ अभिज्ञान, यथार्थ रूप से अभिज्ञान हो। अक्रोध क्रोधेर हेतु थका सत्यु, क्रोधे उद्रेक के ना हुआ। क्रोध के वशीभूत होने के बाद भी
क्रोध के उद्वेग ना होना। क्रोध इस तरह से देखा जाता है, बहुत ही कम ही लोग होते हैं कि क्रोध को अंदर ही अंदर पी जाते हैं। इस चीज़ को मैंने अपने गुरु भाइयों में, बहुत से लोग हैं क्रोध को बर्दाश्त कर नहीं पाते, मैं खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारे विष्णु महाराज हैं, कितना भी क्रोध हो पता नहीं लगता इनको क्रोध है, वो क्रोध को ऐसे पी के रखते हैं। ये भी एक गुण है। ये 10 धर्म लक्षण, ये जो है 10 धर्म का लक्षण है। यार मध्य धृति दम शौच इंद्रिय निग्रह धी व विद्या, ये 6टी निजेर प्रति कर्तव्य बलिया स्थिर है। अच्छा बता रहे हैं, इसमें से धृति दम शौच इंद्रिय निग्रह धी और विद्या, ये 6 प्रकार की जो चीज है इसके विषय में बता रहे हैं। अपने प्रति कर्तव्य बोल करके स्थिर है। अच्छा हमारे लिए कर्तव्य बोल करके इसको स्थिर किया गया है। क्षमा अस्तेय सत्य व अक्रोध, ये 4टी पर प्रति कर्तव्य बलिया स्थिर है। क्षमा अस्तेय सत्य और अक्रोध, ये 4 जो है दूसरों के प्रति बोल करके यह हमारे लिए बोला गया है, स्थिर किया गया है। हरिभजन यही 10टी लक्षण मध्य कौनटी तेई स्पष्ट नहीं। हरिभजन जो है यह जो 10 प्रकार के लक्षण हैं, इसमें से किसी भी में अस्पष्ट नहीं है। ये 10 विध धर्म साधारण जन है। ये जो 10 प्रकार के लक्षण है ये साधारण व्यक्ति के लिए है। एजन कर्तव्यनिष्ठ हैया थाकिलेउ जे मानव जीवन संपूर्ण मंगलमय है ताहा बोला जाए ना। इसलिए बता रहे हैं बाबा जी, इसलिए ये रूप कर्तव्य निष्ठा होने के बाद भी मानव जीवन संपूर्ण रूप से हमारा मंगल होगा, इसको बोला नहीं जा सकता। यथा विष्णु धर्मोत्तरे बोल दें, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताते हैं, जीवितं विष्णु भक्तस्य वरं पंच दिनानि च न तो कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर बंद करते हैं। मंचा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करने के लिए बोलें, और YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube को सुनने की कोशिश करें, तत्व को सुनने की कोशिश करें। सुनने से ज्ञान वर्धन होगा। और बोलते हैं ना कि साधु संगे स्वर्गे वास, असाधु संगे नरके वास। तो जब तक जितना टाइम आप YouTube पर सुनेंगे उतना टाइम आपका मन भगवान में ही लगा रहेगा, भक्तों के शास्त्रों में ही लगा रहेगा, उतना टाइम मन इधर उधर नहीं भटकेगा, वही आपका स्वर्गवास हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं YouTube को, और आगे बढ़ें आप लोग भी। हरे कृष्ण।